नमस्कार दोस्तों, आज तक अभी तक हमने पिछले वीडियोस में 1 से लेकर 9 8 नंबर तक के जो कॉम्बिनेशंस थे उनके बारे में बात की थी कि अगर एक नंबर के साथ डिफरेंट 1 2 3 4 5 आए तो कैसा रहेगा, 2 के साथ 1 2 3 4 5 आए तो कैसा रहेगा, 3 के साथ 1 2 3 4 5 आए तो कैसा रहेगा, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ। यहाँ तक हमने सब बातें कर ली हैं। अब बात बचती है कि 9 अगर आपके मोबाइल में हो और वो 2 बार आ जाए या 1 बार आए तो फिर आप उसे कैसे लेंगे। देखिए, 9 नंबर का 1 बार अगर आता है तो वो तो आपकी बात हो चुकी है कि 9 नंबर 1 बार होगा तो वो मंगल का नंबर है, आपको एनर्जी देगा। लेकिन मोबाइल में तो 2 बार 9 आते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऑलमोस्ट 2 बार 999 का नंबर आता है। तो अगर 999 का नंबर आपके अंदर, आपके मोबाइल के अंदर आ रहा है तो ये मंगल का नंबर है, और मंगल का नंबर अगर 2 बार आता है तो ये आपको बेस्ट एनर्जी देने वाला नंबर है। ये एनर्जी आपको इतनी ज़्यादा देगा कि आप अपने नाम को, अपने फेम, नाम और जो आपका काम है उसको बहुत अच्छे से आप फेम पा सकते हैं। नेम और फेम आपको खूब मिलेगा। दूसरा चीज़ ये है कि आप जो काम है, जो भी कर रहे हो, उस काम में करने में आप एक्टिव रहेंगे। बहुत एनर्जेटिक नंबर है। पॉपुलैरिटी बहुत दिलाता है, ये आपको ताकत देता है, काम करने की शक्ति देता है, और आप जो काम कर रहे हैं उसमें करने का साहस देगा। खूब आप काम करिए, मन से काम करिए। आपको निडर बनाता है, क्योंकि ये सेनापति का नंबर है 9 नंबर, या हनुमान जी का नंबर है। ये कहें कि ये नंबर जो है वो पावर का नंबर है, तो इस नंबर के अंदर ये सबसे बढ़िया बात है कि ये निडर बनाता है और आपको जो है अपने काम करने के लिए साहस देता है। बच्चे जो डरपोक होते हैं, बहुत लेज़ी होते हैं, या काम नहीं करते या डरते हैं, जो उन बच्चों को अगर आप ये 9 नंबर दे देंगे तो उन 9 नंबर की मदद से वो बच्चे जो हैं, जो डरते हैं किसी भी चीज़ को करने से, या उनके अंदर साहस नहीं होता, उनके अंदर वो करेज अपने आप आ जाता है। कई बार ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत निडर टाइप, डरपोक टाइप के होते हैं। जो एक बच्चा तो वो होता है कि बहुत निडर होता है, जो किसी भी काम से करने से नहीं डरता, और एक बच्चा वो होता है जो बहुत निडर, बहुत ही डर उसके अंदर बैठा रहता है, साहस नहीं होता किसी काम को करने का। उस बच्चे को अगर आप ये 999 नंबर देंगे तो फिर वहाँ पे आपको ये बड़ा पॉजिटिव नज़र आएगा, और आप वो बच्चा कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा साहस आएगा, एनर्जी आएगी, और वो अपने काम को अच्छे से कर पाएगा। तो पहले सामने वाले की प्रॉब्लम को आपको समझना पड़ेगा कि उसकी प्रॉब्लम है क्या। अगर उसकी प्रॉब्लम कहीं शादी से रिलेटेड है, शादी नहीं हो रही है, शादी हो चुकी है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या इस तरह की जो रिलेशंस हैं उसके लिए अलग अलग नंबर होते हैं। पिता के साथ अनबन है, संपत्ति का मामला है, या फिर कुछ उसको तमाम तरह की डिजीज़ हैं, वो अलग अलग टाइप के मामले हैं। लेकिन जहाँ पर आपको लगे कि ये एनर्जी इसमें नहीं आ रही है, यानी माफ़ किया, वो काम करने की एनर्जी उसको नहीं मिल रही है, या वो अपना काम करना तो चाहता है लेकिन उसे प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही है, वहाँ आपको 999 का नंबर देना पड़ेगा। और जब आप 999 का नंबर देंगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाएगी और वो अच्छे से अपना काम को कर सकता है। इसलिए आपको पहले नाम, किसी भी जो आपके पास आया हो आदमी, या जिसका आप देखना चाह रहे हैं, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल, ये तीनों ले लें, और उसके बाद उसमें आप उसकी प्रॉब्लम को देखें कि उसकी प्रॉब्लम असल में है क्या। जब आपको उसकी प्रॉब्लम पता चले तो आप एक से ज़्यादा मोबाइल में कौन कौन से नंबर आए हैं वो देखिए, कितनी बार आए हैं वो देखिए, और फिर ये देखिए कि आपको क्या वो यूज़ करने हैं नंबर या नहीं करने, क्योंकि वो आपको डेट ऑफ बर्थ से और उसकी जो आपका नेम है उससे पता चल जाएगा कि कितनी बार इन नंबरों को लेना है। तो इस तरह से हम तय करते हैं कि कैसे, किन नंबरों को कितनी बार, कितनी फ्रिक्वेंसी में देना है, कितनी कम फ्रिक्वेंसी में देना है। और जब आपके पास ये तीनों चीज़ें होंगी, किसी आदमी का नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, या मोबाइल नंबर हो, तीनों को सिंक्रोनाइज़ कीजिए तो उसको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। कुछ भी हो वो, चाहे वो कोई भी काम करता हो, उसको वो ज़रूर फ़ायदा देने वाला है। तो मोबाइल नंबर से ये जो प्रॉब्लम्स हैं अगर आती हैं तो उसके लिए आपको मोबाइल नंबर को चेंज करना पड़ेगा। अगर नाम की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो नाम में कुछ सिंक्रोनाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेलिंग को आगे पीछे करना पड़ेगा। और अगर ये कहीं जो चीज़ें हैं वो अगर उसके डेट ऑफ बर्थ से हैं तो उसमें तो आप चेंज कर नहीं सकते, तो इसलिए आपको नाम और मोबाइल में ही चेंज करना है। और दूसरी बात ये कि 80 से 90% प्रॉब्लम आपके मोबाइल की रिकवरी से पूरी हो जाती हैं। अगर आप में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके जीवन में, या कोई परेशानी आ रही है, तो अगर आप उसके मोबाइल के नंबर को चेक करें और उसके डेट और उसके जो नाम है या जो मोबाइल नंबर, इन तीनों को सिंक्रोनाइज़ कर दें तो 80 से 90% तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो इसलिए अगर हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी आदमी का डिज़ायर क्या है, उसे क्या चाहिए और किस तरह की उसे प्रॉब्लम हो रही हैं। ये था अब तक का हमारा निचोड़, जो हमने 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स थे, उनके जो पेयर बने थे, उन पेयर के बारे में आपको पूरा डिटेल दे दिया है। अब इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि एक नंबर जो है वो
वो 3 बार आता है, 3 से 4 बार आता है, कई बार 5 बार भी आता है। इसी तरह से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर वो कई कई बार आते हैं। तो अगर एक नंबर आपको कई बार रिपीट हो रहा है तो क्या करना चाहिए, और 2 नंबर रिपीट कई बार हो रहा है, मतलब 3 से ज़्यादा बार हो रहा है तो क्या करना चाहिए, 4 से ज़्यादा बार हो रहा है तो क्या करना चाहिए। अब हम अगली वीडियोस में इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ और शेप्स हैं, जैसे एल शेप में जो आपके नंबर्स आते हैं वो कैसे होते हैं, चाहे वो एल शेप आपका ऊपर से बने या नीचे से बने, या फिर आपका जो कॉम्बिनेशंस हैं वो अगर पैरेलल लाइन से बन रहे हैं तो वो कैसे होंगे, वर्टिकल लाइन में बन रहे हैं तो वो कैसे होंगे। बहुत सारा कुछ जानना बाकी है। अभी तो सिर्फ आपने मोबाइल के पेयर के बारे में जाना है कि अगर आपके पास 10 नंबर हैं तो उनके आप पेयर बनाइए। पहले 2 नंबर का एक पेयर, फिर दूसरे और तीसरे नंबर का एक पेयर, फिर तीसरे और चौथे नंबर का एक पेयर, फिर चौथे और पाँचवें नंबर का एक पेयर। इस तरह से आप पेयर बनाइए और पेयर बनाकर जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आप अपने जीवन में देखिए कि क्या आपके मोबाइल में वो चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं आपको उसका रेमेडी बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको दूर करना चाहिए। मोबाइल के नंबर्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मोबाइल नंबरों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी आपकी जानकारी, आपके पास प्रॉब्लम है, जो भी आप जानना चाहते हैं वो आप मुझे शेयर करिएगा अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर के साथ। मैं आपको उचित से उचित उपाय बताने की कोशिश करूंगा कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ सिंक्रोनाइज़ करनी चाहिए ताकि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम हो वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाए। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि अभी बहुत कुछ इसमें आना बाकी है जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद नेम न्यूमरोलॉजी और फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी भी शामिल है। पहले आप मोबाइल के बारे में जान लीजिए। अगर मोबाइल से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर 80 से 90% प्रॉब्लम मोबाइल के नंबर्स को ठीक करने से सॉल्व हो जाती हैं तो फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं या आप थोड़ा और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो फिर आपको न्यूमरोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। फिलहाल आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी को जानिए और उसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको चेक आउट करिए कि क्या वो प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में, किन नंबर्स की वजह से आ रही हैं, उन नंबर से कैसे बचा जा सकता है और मोबाइल नंबर को कैसे ठीक किया जा सकता है। फिलहाल अब इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मैं और मोटिवेशनल स्टोरीज़ आपके लिए बना सकूं और अच्छे लाइव्स बना सकूं। थैंक यू सो मच।